खास करके पहले से निर्णय हमने लिया है कि 6 महीना हो गया पार्टी को विस्तार करके, और हमने निर्णय लिया कि 165 सीट पर लड़ेंगे, जहां पे निषाद की संख्या 40,000 प्लस हमारे पास हो। तो ऐसे सीट को हमने चिन्हित किया है। 40,000 प्लस सीट जो भी उत्तर प्रदेश में है वो 165 सीट है, और उस पर हम लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है कि चुनाव लड़ना है। तो इसके लिए आज हमने 165 मोटरसाइकिल के साथ और 165 प्रभारी बिहार से कुछ युवा है और जो उत्तर प्रदेश से युवा है, समर्पित युवा है जो 24 घंटा काम कर सके, ऐसे लोगों को मोटरसाइकिल लेकर गांव में हमने भेजा है विधानसभा में, और वहां पे जाएंगे और वहां पे सब युवा को जोड़ेंगे और सोशल मीडिया ग्रुप बनाएंगे। सोशल मीडिया के अन्य जितने प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है या फेसबुक है, सबसे एक दूसरे को जोड़ेंगे और वहां का सर्वे करेंगे कि किस जाति का, किस धर्म के लोग हैं और कैंडिडेट किस तरीके से उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे अभी तक 1700-1800 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। तो उसमें काउंसलिंग करेंगे और सारे लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, और सारे के सारे बिहार में हमारे वॉर रूम बना हुआ है, वहाँ पे सारे लोग एक एक चीज का जानकारी रोज डे टू डे वहाँ पे जानकारी देते रहेंगे, वहाँ पे फिल्टर होके और सारा चीज हमारे तक आएंगे। और उस चुनाव जब टिकट बांटने का समय होगा उस समय में हमें आसान हो जाएगा कि हमारे पास कुछ गलत लोगों को गलत तरीके से हम लोग ना दें टिकट, और मैक्सिमम अच्छे लोगों को टिकट देंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जीत के आए या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट लाए। हमारा लक्ष्य होगा कि इस बार हमारे लिए टेस्ट है, यहाँ पे हम जो 15% वोट बैंक बोल रहे हैं हमारे साथ है, वो मुझे दिखाने की आवश्यकता है। इसी में कुछ अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे तो हम चुनाव भी जीत के आएंगे, लेकिन मेरे लिए टेस्ट होगा। 24 में निश्चित तौर पे हमारे 80 लोकसभा सीट है, उस पर तैयारी होगा और मैं ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जीतूं, और निश्चित तौर पर हमारे पास 15% वोट होगा तो 2024 में हमसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार होगा। और फिर उस समय में ज्यादा से ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, बंगाल का कुछ हिस्सा है, तो ऐसे राज्य में 150 लोकसभा सीट पर तैयारी करके 15-20 सांसद बनाएंगे और दिल्ली पहुंचाएंगे। जिसमें दिल्ली 15-20 सांसद हमारे पहुंचेंगे तो 2024 में हमारे जो भी गठबंधन की सरकार होगा तो वहां पे हमारी ताकत होगा, और फिर हम निषाद को जो आरक्षण है केंद्र सरकार से जो क्लियर कराना है उसको हम लोग कराने में कामयाब होंगे। आज जैसे बिहार में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं, तो आज बिहार में जो भी अटका हुआ मामला है वो सारे हम सॉल्व करा रहे हैं संवैधानिक तौर पे। आज जैसे हमारे बिहार में 32,000 तालाब है, सिर्फ मछुआरा को देना है, उसमें कई ऐसे तालाब है जो दूसरे लोग कब्जा करके रखा था, उसको हम इजिली छोड़वा रहे हैं। नई योजना बना रहे हैं खास करके मछुआरा के कल्याणकारी के लिए, नई तालाब का निर्माण करना है या ये डैम में मछली पालन करने का व्यवसाय, उसमें भी केज कल्चर करके 160 करोड़ रुपया खर्च करके युवा को 4,000 युवा को उसको हम लोग मछली पालन में जोड़ेंगे। तो ये सारे स्कीम इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि सरकार में हमारे ताकत है, हमारे सहयोग से सरकार बना है, और गरीब का राज्य हो या देश का हो, उस पे खजाना पे गरीब लोगों का अधिकार होता है। तो आज बिहार में गरीब लोगों का अधिकार हम लोग खास करके मछुआरा को दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारे केंद्र में सरकार होगा तो केंद्र में भी हम अपनी ताकत से अपने लोगों को जो अधिकार उनको मिलना चाहिए संविधान में, वो अधिकार उनको दिलाएंगे। अब मूल रूप से बिहार प्रदेश की आप राजनीति करते हैं, वहाँ सरकार में आप मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में क्या सर आपको लगता है, क्या जुनून है, क्या रुझान है आपके लोगों का? बहुत ही अच्छा। तमाम लोग हैं आपकी बिरादरी से जो अलग अलग राजनीतिक दलों में वो अपने आप को उस जाति का मसीहा मानते हैं, क्या कहेंगे ऐसे में आपका क्या रहेगा? देखिए, 75 साल आजादी के बाद पहली बार देश में एक निषाद के बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाया, ये और वो भी बिहार प्रदेश में हुआ है, तो ये हमारी ताकत है। लेकिन आज तक ये समाज जो है गुमनाम था। ये पहली बार आपको 2017 के 22 के चुनाव में निषाद समाज का एक झंडा बुलंद हुआ और हर टीवी चैनल पे निषाद का नाम लिया जा रहा है। इसमें मैंने भी बहुत अच्छा काम किया, उसमें और भी समाज के लोगों ने काम किया, चाहे वो डॉक्टर साहब हो या अन्य पार्टी के निषाद नेता है, सब मिलकर काम किया। और इस समाज को जागरूक करने में सिर्फ एक आदमी का किसी का ये नहीं है, सब मिलकर काम करें और वही जो सबसे अच्छा करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। आज मैंने बिहार में किया और सरकार हमारा है। आज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब ने क्या किया, जब लड़ाई लड़ना था तो एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं। अब 2022 में बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को झुका के अपनी बात को मना के 25-50 सीट पे गठबंधन करना चाहिए था, वहां पे एक एमएलसी पे वो उनके साथ में बैठ गए। अभी एक एमएलसी ले लिए, अभी आने वाले समय एक दो को टिकट दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, वो भी अपने परिवार को दे देंगे या किसी को बेच देंगे। तो इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला ऐसे होगा जैसे हम बिहार में किए हैं, आज हमारे सहयोग से सरकार बना हुआ है तो समाज का भला होगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। तो खैर आने वाले समय में हम इस बार टेस्ट हमारा है 27 में हम मजबूती से बिहार उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी आपको वीआईपी पार्टी देखने के लिए मिलेगा। इस बार हम तो 165 सीट पर लड़के 15% वोट लाके तकरीबन 20 से 25 लाख वोट लाएंगे और तब दिखेगा कि हमारे पास ताकत है। धन्यवाद।